अच्छा साहब, इमाम आली मकाम के इस क़याम के हवाले से हमारे यहाँ अहले तशय्युअ के जो फ़िक़ही जो फ़ुक़हाए किराम है, उनमें हमने दो चीज़ें देखी। यानी कुछ के नज़दीक ये उम्मत के लिए इसमें कोई सनद नहीं है कि उम्मत इसको बुनियाद बना के काबिल तकरार, जैसे साहिब जवाहिर रहमतुल्लाह अलैह ने इस पे, ये काबिल तकरार नहीं है, उम्मत इससे सनद लेके कोई इस तरह की तहरीक नहीं बर्पा करेगी। जो मैंने समझा, अगर मैं समझ में गलती है तो आपने बताना। दूसरा इमाम ख़ुमैनी वगैरह है जिनका ये ख्याल है कि नहीं, ये काबिल तकरार, ना सिर्फ काबिल तकरार है बल्कि उम्मत के लिए मुकम्मल तौर पर इससे इस्तिफ़ादा उस मफ़हूम में कि ज़ालिम हुकूमत का तख्ता उलटना है। तो ये है, ये मैंने पढ़ा था दोनों की शिया। तो इसमें आपकी तहक़ीक़ क्या है, आप क्या समझते दुरुस्त? देखिए, बुनियादी तौर के ऊपर ये है कि जो इमाम या नबी होता है उसकी और उम्मत की तकलीफ़ में फ़र्क है। बिल्कुल ठीक। ठीक है, उसकी तकलीफ़ उसके मनसब के एतबार से है। सही। ठीक, और उसकी तकलीफ़ क्योंकि उसके मनसब के एतबार से है और हमारे अक़ीदे के रूह से, शिया अक़ीदे के रूह से इमाम कहना चाहिए कि हिदायत अंडर द गाइडेंस ऑफ गॉड और अल्लाह ताला की दीवी जो दानिश है, दानिश नबूवत और दानिश इमामत, फ़िरासत नबूवत, फ़िरासत इमामत, वो उसके तहत फ़ैसला करता है और काम करता है। वहाँ इस्तिताअत नहीं देखी जाती जो उम्मत के नज़दीक इस्तिताअत। बिल्कुल। मसलन हम ये कहें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इक़दाम जो बद्र में था वो गलत था, नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह। क्या आप तो 313 थे। बिल्कुल हैं, और वो हज़ारों का लश्कर था, हज़ारों लोग थे, तो आपने क्यों लड़ने की ठान ली? या ओहद में 300 आदमी आपको छोड़ के चले गए थे। बिल्कुल ठीक है, जो मुनाफिकीन थे। जी, उसके बावजूद आप सिर्फ 700 रह गए, उसके बावजूद आप एक बड़े लश्कर से लड़ रहे हैं। ऐसे ही। बिल्कुल ठीक, इसी तरह से जंग अहज़ाब को आप देख लें कि अहज़ाब को कहा इसलिए जाता है कि बहुत सी फौजें जमा थी वहाँ। बिल्कुल और इधर जितने लोग नहीं थे। ऐसे ही। ठीक है, लेकिन हुजूर ने फैसला किया लड़ने का। बिल्कुल। जंगे यरमूक और उसमें सैकड़ों मील दूर तशरीफ ले गए। ठीक। ग़ज़वतुल उसरा, उसका नाम ही ग़ज़वतुल उसरा के इंतहाई तंगी की हालत में थे, फिर भी हुजूर ने फरमाया कि चलना है, चलना। तो वहाँ बज़ाहिर जो इस्तिताअत होती है उसको नहीं देखा जाता। इमाम के इक़दाम में भी 72 थे तो क्यों चले गए थे भाई लड़ने के लिए। अब जब इतनी फ़ौजें आनी थी तो आपको उसी वक्त वहाँ से वो कर देना चाहिए था कि भाई, जबकि सब कह रहे हैं, जो आ रहा है उससे पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि क़ुलूबुहुम माक व सियूफ़ुहुम अलैक। सभी बात कह रहे हैं, लेकिन हज़रत इमाम सलाम वही जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, मैं जिस उस पे निकला हूँ वो मैं जानता हूँ। तो वहाँ तो इस्तिताअत की बात नहीं है। ठीक है, बाकी जो उलमा है, ठीक है, फरीज़ा यही है कि हुकूमत इस्लामी को इस तरह कायम किया जाए कि उसके हुकूक, जो हुदूद और ताज़ीरात और जो माशी निज़ाम और सारी चीज़ें हैं उनके ऊपर अमल हो। इस्लाम आया इसीलिए, लेकिन कौन इसको इस काम को करेगा, किस में इस्तिताअत है और किस में नहीं है। इसमें वाक़या हम आपको बताएं कि हम जब इराक़ में थे जब ही हमें ये बात बताई गई थी, और उसमें ये था कि आयतुल्लाह मुहसिनुल हकीम के पास लोग गए जब ये कम्युनिस्ट इनकलाब आया है, वो सब है। तो शाम में भी आया था, इराक़ में भी आया था, मिस्र में भी आया था। तो सब तो उनके पास गए और उन्होंने कहा कि भाई हम ये समझते हैं कि इस वक्त जिहाद जो है वो इनके ख़िलाफ़ वाजिब है और निकालें वो करें, तो आप क्यों नहीं, आप हुक्म दें, हम आप इस मर जाए वक्त है, हम निकलते हैं। ठीक। तो वो मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इसका हुक्म नहीं देता। तो बहुत से लोग नाराज़ भी हुए, वो भी हुए, यानी उनके ख्याल में उनका मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं था। लेकिन उन्होंने एक बात उसूली कही, उन्होंने कहा कि अगर मैं हुक्म दे दूँ जिहाद का, तो क्या शहीद होने वाले जो हैं उनके बेवाओं और बच्चों का हमने कोई इंतज़ाम किया है?
वो ताकत में हमसे कहीं बड़े हैं, बढ़ के हैं, और हम बमुश्किल तमाम ही उन पर काबू पा लेंगे, पा सकते हैं, हम मुमकिन नहीं नजर आता। तो हमने क्या, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, खुद इराक पे एज ए नेशन, और जो उसमें लड़ेंगे, शहीद होंगे, उनकी आल औलाद, उनके बच्चों की शादियां, ये सब, क्या हमने इसका इंतज़ाम कर लिया है? नहीं आका, उसका तो इंतज़ाम नहीं है। तो उन्होंने कहा फिर मैं हुक्म नहीं देता, तुम किसी दूसरे की तरफ रजू करो। तो इसमें बुनियादी तौर के ऊपर जो इस्तिताअत है, इस्तिताअत कुल्ली माशरती, और उसको जो लीड कर रहा है उसकी, इसको मद्देनज़र रखते हुए तो क़याम किया जा सकता है, वरना ये ऐसा क़याम जो है वो उम्मत पर से साक़ित है। अब मसलन इस दौर में अगर कोई कहे कि हम अमेरिका से लड़ेंगे, रूस से, ये जो भी ताकतें हैं इस वक्त आलमी, और अब तो अलायंसेस बन जाते हैं कि हम इससे वो लड़ेंगे, और क्योंकि इस्लाम का हुक्म है कि हम लड़ेंगे, तो दिस यू कांट डू, क्योंकि उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं फिर वो कौन भुगतेगा? नहीं तो उस पर तो जो इमाम आले मकाम से इस्तिनाद करते हो, कहते ये तो देखना ही नहीं है ना। नहीं तो वो इमाम थे, वो इमाम थे, उन्होंने अपनी जो इमाम के हैसियत से उनकी बसीरत थी, जो उनका वजीफ़ा था, वो उम्मत का वजीफ़ा नहीं है इस तरह से। तो आप ये फरमा रहे कि इसमें साहिब जवाहिर वगैरह का जो नुक्ते नज़र ज़्यादा अक़रब इला सवाब है, ये वही सही है, यानी कि उम्मत पे बक़द्रे इस्तिताअत, सही, ठीक, मन इस्तिता इलैहि सबीला, सही, बिल्कुल, वो अगर नहीं है तो सही, नहीं सही।